चलिए भाई, बुधवार की सुबह इस क्यूट से छोटे कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट, और वैसे ये भी कह सकते हैं कि दो वीकली एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच्ड सेशन अपने सामने खड़ा है और बढ़िया मूव्स बन रहे हैं भारतीय बाजारों में। पिछले कुछ दिनों के निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे फ्राइडे को और बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ था। गैप के साथ शुरुआत हुई, दिन भर गैप इंटैक्ट रहा। बिल्कुल वैसे ही कल भी 3 दिनों की एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब लौटे तो गैप के साथ शुरुआत हुई। इंटरडे सेशन स्क्रीन पर रखिएगा और लार्जली वही गैप इंटैक्ट रहा और सेशन की समाप्ति भी मजबूती के साथ होती हुई नजर आई। फ्राइडे को चौतरफा बाइंग मैंने मेंशन करा था कल सुबह, हर सेक्टोरल इंडेक्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। वैसे ही कल भी, कल का सेक्टर वॉच आपकी स्क्रीन पर है। चौतरफा हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करती हुई नजर आई। और पिछले कुछ दिनों का एक सरदर्द बन गया था इंडिया विक्स, जब वो तगड़ा जंप आया था 22.7 22.8 तक के जोन्स तक चला गया था, जब एक दिन में 65% का उछाल आया था। वो बढ़िया कूल ऑफ और काफी हद तक कह सकता हूं कंफर्ट जोन में वो इंडिया विक्स आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और एक और चीज है, फ्राइडे को भी और कल भी सेक्टोरल पॉकेट से आइडिया लगी गया होगा, बढ़िया ब्रेथ थी। कल भी अच्छे खासे एडवांसेस के फेवर में बाजार था। बस आज चाहिए ये मंगलवार के मंगल सेशन के बाद एक बढ़िया फॉलो अप सेशन और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जय बुल बाबा की। गिफ्ट निफ्टी के लेकिन संकेत जो है ना वो थोड़े से पस्त हैं। 1/4 1/3 फीसदी दबाव के साथ 64-65 अंक की कमजोरी के साथ हो सकता है हम आज के अपने इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत कर रहे हो। ऐसे क्विकली दिखाता हूं ग्लोब पर नजर आपको। ग्लोबल मूड। अच्छा, एशियन पैक आपकी स्क्रीन पर है। जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था पस्त से संकेत हैं, वैसे ही लार्जली मिला जुला एशिया पस्ती नजर आएगा। एशिया में एक इंपॉर्टेंट संकेत आना है चाइना का जीडीपी। चाइना का जीडीपी नहीं, चाइना का रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब कुछ अपडेट्स, इकोनॉमी रिलेटेड काफी सारा डेटा आना है। पर पता नहीं वो जीडीपी जो कुछ देर बाद आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब असल पेन आएगा। मार्च तक तो कहा गया था चाइना ने उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर दिए थे टैरिफ इंप्लीमेंटेशन से पहले। तो देखते हैं वो जीडीपी, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आगे की कमेंट्री और आगे का आउटलुक। खैर, ये तो एशिया की हाल है। एशिया क्यों पस्ट ट्रेड कर रहा है? क्योंकि ऐसे ही हैंडओवर ओवरनाइट यूएस से मिलने को मिला। यूएस का सेशन कल का प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल तीनों अपन जब क्लोज हो रहे थे ना तो फ्लैट से 1/4 फीसदी फ्यूचर्स ऊपर थे। एक्चुअल सेशन में फ्लैट से 1/3 फीसदी का दबाव देखने को मिला। और ऐसा नहीं है, शुरुआत में डाउ मजबूत था। एक समय ये डाउ इंट्राडे जो स्क्रीन पर रखा था रखिएगा, 260-270 अंकों की मजबूती थी। एक समय 2/3 फीसदी ऊपर ट्रेड कर रहा था, फाइनली 1/3 फीसदी नीचे जाके बंद हुआ। तो ऊपर से मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया, पर फिर भी एक कह लीजिए शांत, रिलेटिवली म्यूटेड सा सेशन था। ट्रम्प साहब की टैरिफ्स के बाद बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी यूएस के बाजारों में आई है, उठापटक देखने को मिली है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कल एक कंसोलिडेशन का दिन था। हाँ, काम है, लेकिन वहां पे जब मैं कल के मार्केट्स की क्लोज के बाद अपडेट्स पढ़ रहा तो ज़्यादातर एक्सपर्ट यही मान रहे हैं इस काम को ज़्यादा रीड थ्रू ना करें। फंडामेंटली अभी भी हालात रिजॉल्व नहीं हुए हैं। बात सही है, अभी भी चाइना से, बाकी देशों से कहाँ टैरिफ का रिजोल्यूशन हुआ है। तो फिलहाल तो काम है, उस कामनेस के चलते, कंसोलिडेशन के चलते एशिया और अपना गिफ्ट निफ्टी भी कंसोलिडेशन के मूड में आपको नजर आएगा। हाँ, वो जो टैरिफ रिलेटेड अपडेट्स हैं वो बता देता हूं। 2 चीजें हैं। पहला, क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोब कि टैरिफ्स की जरूरत तो है कि नहीं है, उस पर एक जांच शुरू कर दी है। 270 दिनों में वो रिपोर्ट आएगी। 270 दिन मतलब कहने के लिए हो गए 9 महीने में वो रिपोर्ट आएगी। और ये यूएस करीब 15 क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से 70% चाइना से आते हैं। ये उस पर अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि चाइना ने तो वैसे ही सस्पेंड कर दिया था क्रिटिकल मिनरल्स यूएस को देना इन टैरिफ वॉर्स के बीच में। खैर, और दूसरी अपडेट है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर पे हमारा प्रोब जो है, हमारी जांच जो है इस समय चल रही है।
ये टैरिफ रिलेटेड अपडेट है, कोई ऐसा कोई फ्रेश डेवलपमेंट नहीं है अपने पास, बस क्रिटिकल मिनरल्स में हम जांच शुरू करेंगे, प्रोब करेंगे, ये बात करी गई। यूएस के फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब ने दिखाए, कल तो रिलेटिव कामनेस के साथ सेशन की समाप्ति हो गई। यूएस के फ्यूचर्स दबाव में है, 0.5% से 1.5% की कमजोरी है, 1.5% नैस्डैक गिरा हुआ है। और नैस्डैक गिरा हुआ है क्योंकि उसका एक तगड़ा हैवीवेट कंपोनेंट एनवीडिया, उसके आफ्टर मार्केट आज स्टॉक में पिटाई हो गई। मेरे ख्याल से लास्ट देखा था तो आफ्टर आज में 6-7% एनवीडिया का स्टॉक गिर के कामकाज कर रहा था। दरअसल वो कह रहे हैं क्वार्टरली चार्ज लेंगे हम अपने नतीजों में $5.5 बिलियन का। H2O ग्राफिक्स जो है, H2O ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो हम चाइना और अन्य देशों को इंपोर्ट करते हैं, उसके एवज में ये चार्ज लेना पड़ेगा हमको। दरअसल यूएस ने 9 अप्रैल को यूएस गवर्नमेंट ने एनवीडिया को स्पेसिफिकली कहा था कि आपको लाइसेंस चाहिए होगा चिप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना, और कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज उन्होंने उस लिस्ट में मेंशन कर रखी थी। उसी के एवज में ये चार्ज लेना पड़ रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए इस तरह से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए वो फ्यूचर्स दबाव में आपको नजर आ रहे हैं। तो वहां पे हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ, इसलिए तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी, जहां छोड़ा था मामला, चाहे वो डाउ का हो, चाहे S&P का हो, चाहे नैस्डैक का, कुछ नरमी डाइजेस्ट करनी है, वही नरमी एशिया में, वही नरमी गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है। ये है ग्लोब के संकेत। अच्छा, अभी बता देता हूं, लेकिन इवेंट्स कैलेंडर का पार्ट है मेरे। आज यूएस की क्योंकि यहां पे चर्चा कर दी है, तो 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े आ रहे होंगे, अपडेट्स आ रहे होंगे। एक तो रिटेल सेल्स का नंबर आ रहा होगा, फरवरी से मार्च के बीच में मार्क्ड इंप्रूवमेंट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। दूसरा, जेरोमी पॉवेल साहब की आज स्पीच है। हालांकि पिछली स्पीच 1-1.5 हफ्ते पहले दी थी, तब भी ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी चली रही थी, और अभी भी वैसी अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनकी आज एक स्पीच शाम को लाइंड अप है, अपने समय अनुसार देर रात वो स्पीच होनी है। देखेंगे किस तरह का हैंडओवर वहां से आता है, लेकिन ये ग्लोब की तस्वीर है। मूड माहौल बता दिया मैंने आपको, वीरू के पास चला जाए समझने के लिए कि अब ऐसे में हमारा गेम प्लान क्या होगा। निफ्टी में 2 पावरफुल सेशंस के बाद समीकरण बैठ कैसे रहे, वो एफआईएस की कैश की खरीद से कुछ भरोसा बढ़ रहा है या मामला डाइसी है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 पावरफुल सेशंस, लेकिन याद रखिए आशीष, इन पावरफुल सेशंस को अब तक डे ट्रेडर्स ने टेस्ट नहीं किया है। गैप टू गैप चल रहा है अभी तक। वो इंट्राडे पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स, उनके क्लस्टर्स अगर आप देखिए बाइसेक्ट नहीं हुए। कल देखिए बहुत सब्सटेंशियल गैप अप था आशीष, लेकिन एक बात है कि वो जो लास्ट RS2 था, दैट वाज 23,347 और 87 नहीं बाइसेक्ट हुआ। वो क्या था? 100-200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन, वही नहीं बाइसेक्ट हुआ। निफ्टी बैंक पर भी 52,500, बट उससे पहले इतनी बड़ी तेजी हो सकती थी कि उसका हो चुकी थी, उसका स्कोप था भी नहीं। अब गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे है। आइए जरा ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली कल पुट राइटर्स ने क्या किया, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और लिक्विडिटी कैसी थी। लिक्विडिटी का जिक्र आपने बखूबी कह दिया कि एफआईज ने कल बाय किया, और अच्छी खासी अगर आप देखें कैश में बाइंग है, और डीआईएस की सेलिंग है। 1952 करोड़ रुपए की, 6,066 करोड़ रुपए की एफआईज की बाइंग। अगर आप इंडेक्स में उनके आंकड़े देखें तो 2296 करोड़ रुपए का बाय का आंकड़ा है। 4100 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट कवर किए 9700 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 44,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। कल की पुट शॉर्ट भी आई है 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट, और ये चीज़ अच्छी है। और नेट जो उनका आंकड़ा है, डायग्राम जो उनका, वो अगर आप देखें ऑलमोस्ट अब 87,000 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट है। तो काफ़ी कवरिंग एफआईएस ने पिछले कुछ सेशंस में की है। कल का हाईएस्ट क्लस्टर 200 डे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आइए देखते हैं ऑप्शन राइटर्स ने क्या किया इस प्राइस के इर्द गिर्द, और जो स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर था उसको देखने के बाद। देखिए आशीष, कॉल्स की प्लेसमेंट है अभी 23,500 पे। 23,500 पे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है, 95 लाख का। हालांकि 23,300 के कॉल राइटर ने भी कल ग्रिप ले रखी थी, वो थोड़ा उसका ग्रिप लेना मुझे डाउटफुल बना रहा है। बाकी पुट राइटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कल हुई है 23,300 पे और 23,200 के जोन में, 53,94 लाख। पिरामिड्स में जब आप ये देखेंगे तो चीज़ आपको थोड़ी सी और क्लियर होगी कि पुट राइटर्स कहाँ प्लेस्ड हैं, कॉल राइटर्स कहाँ प्लेस्ड हैं, और 200 डेमा को वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आया, ये देखिए, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल पुट राइटर्स की है। अब आइए लेवल्स को लेके देखिए, RS1 लेके आइए पहले। RS1 विल बी ए थ्रेशोल्ड पॉइंट, हालांकि वो पिक्चर में इस वक्त नहीं है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है। ये अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, और वो है 355,422।
कॉल राइटर एंड 200 डे जोन। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो 527, 594 और 651 का जोन खुल जाएगा। पहली बात ये। बट RS1 जब आज पिक्चर में है ही नहीं, यानी बैकफुट पे इंडेक्स आएगा। और बैकफुट पे आने पर क्या टेस्ट करना चाहिए उसको, लेके आइए बेस वन। बेस वन है आपका 23,200 का पुट राइटर और साथ ही साथ इंटरडे चार्ट्स पर 154 का एक लेवल। सो बेस वन जब तक स्क्रीन पे है, डिप्स को आप बाय करेंगे और ये पूरा का पूरा अपर मोमेंटम जो क्रिएट हुआ है ये परसिस्ट तब तक करेगा जब तक कि हमारे पास 23,058 और 22,963 है। ये क्या है? दिस इज 20 डेमा एंड 50 डेमा और 23,000 का बुरा पुट राइटर। यानी अगर आप बी ट्रेडर हैं तो आप बेस वन के ऊपर का गेम खेल सकते हैं और RS1 विल बी ए थ्रेशोल्ड पॉइंट। निफ्टी बैंक कल इसने हालांकि डे ट्रेडर्स को एक स्कोप दिया लगभग 300-400 पॉइंट का, बट स्टिल दैट वाज टफ। कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 52,500 पे, कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 53,000 पे। स्टॉक फ्यूचर्स में मोमेंटम अच्छा है। बैंकिंग स्टॉक्स में कल अगर आप देखें लॉन्ग क्रिएट भी हुआ, ये 53,000, 52,500 और पुट राइटर्स जहां पे पैरेलल अलाइंड है वो है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 52,000 का जोन। लेवल्स लेके आइए। बेस वन, क्लोजर टू बेस वन बैंक निफ्टी में एक ट्रेड का मौका मिलेगा। क्या है वो? पुट राइटर्स का जोन। और मोमेंटम तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक कि आपके स्क्रीन पर 51,910 और 765 है। 51,910, 765 है, तब तक मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। वो फ्लैग पैटर्न इंटैक्ट रहेगी। बेस वन के ऊपर को डिप को बाय करना है और पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है? वो है 52,500 का कॉल राइटर। लेके आइए स्क्रीन पे। RS1 टफ है थोड़ा सा, करीब करीब 52,513, 664 का जोन। अगर ये बाइसेक्ट होता है इंट्राडे में तो एक स्विंग टुवर्ड्स 861 और 53,010 पॉसिबल है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की अपनी आज की रणनीति वेडनेसडे की। बैती साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास जाऊंगा। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्यू है, ग्लोब, और दूसरा कल शाम 4 बजे आए थे अपने इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स, रिटेल CPI इन्फ्लेशन। वो ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मार्च CPI 3.34% पे आता हुआ 3.61% मंथ ऑन मंथ रिडक्शन है, पिछली बार से ठंडा पड़ा। और जो नेटवर्क एस्टिमेट्स थे वो भी 3.59 के आसपास थे, यानी कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि मंथ ऑन मंथ स्टेबल रहेंगे। अपने इन्फ्लेशन का आंकड़ा कूल ऑफ कर गया है। और भाई साहब, ये जो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, अगस्त 2019 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन, यानी कि 67 मंथ लोस पे। क्यों आया इन्फ्लेशन? कूल ऑफ क्यों हुआ? भाई साहब, फूड, वेजिटेबल्स और पल्सेस, यानी कि खाद्य पदार्थ, सब्जियां और दालें, ये ठंडा पड़ रहा था मामला। उसके चलते इन्फ्लेशन बढ़िया कूल ऑफ हुआ। हां, कोर इन्फ्लेशन इंचअप कर गया है, मंथ ऑन मंथ 4 से 4.1% पे। उसमें मैं इंटरनल जैसी देख रहा था, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, ये सब थोड़ा सा इंचअप कर गए मंथ ऑन मंथ। पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पड़ी थी, उसमें मेंशन था अगर एक्स ऑफ गोल्ड कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो भी कूल ऑफ हो गया है। तो इन्फ्लेशन का प्रिंट बढ़िया है भाई साहब। और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है जून और अगस्त में 50 बेसिस पॉइंट्स का कुल कट, यानी कि शायद 25 बेसिस पॉइंट के 2 कट्स जून और अगस्त में आ रहे हैं। क्रिसिल कह रहा है 2 मोर रेट कट्स इन फिस्कल ईयर 20, गलत लिखा है, हाँ ठीक है, 25 बेसिस। क्रिसिल कह रहा है FY26 का बचा हुआ जो समय है उसमें 2 रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट्स के। उन्होंने टाइम नहीं मेंशन करा, लेकिन मोटा मोटी वो भी SBI के साथ ही जा रहे हैं। और इंडिया रेटिंग्स भी कह रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती अभी सिस्टम में और बची है इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि सब एक मत है, यहां से 2 कट्स और तैयारी हो रही है इस बढ़िया कूल ऑफ वाले इन्फ्लेशन प्रिंट के बाद। अब आइए जरा बैती साहब के पास चला जाए और समझा जाए कहां पे दाव लगाना है। बैती साहब, हमने कोशिश करी सारे समीकरण आपके सामने रख दें ताकि आप बढ़िया से ट्रेड हमारे सामने रख दें। गुड मॉर्निंग आपको, आज के प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी देखिए, कल मोमेंटम जो था फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी अच्छा बना हुआ था और वहीं से SBI लाइफ और HDFC AMC, ये 2 हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। कल हमने देखा इंश्योरेंस में एक अच्छा मूव था पूरे सेक्टर में, तो SBI लाइफ काफ़ी वेल प्लेस्ड लग रहा है। कल भी इंट्राडे में ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी रिकवरी थी नीचे से, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना, वो 1530 का एक SL मेंटेन करे
1590 और 1620 दो टारगेट के लिए एसबीआई लाइफ में खरीदारी की जा सकती है। सिमिलरली हमने देखा था कैपिटल मार्केट रिलेटेड सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था, तो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना हो 4070 4070 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 4220 4220 और 4300 ऐसे दो टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की जा सकती है। दो बढ़िया से बाय आइडियाज बहीती साहब के सौजन्य से, फाइनेंशियल्स कह लीजिए। एसबीआई लाइफ पसंद आ रहा है 1530 के स्टॉप के साथ, और लाइकवाइज एचडीएफसी एएमसी में भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है 4070 के एसएल के साथ। बहीती साहब थैंक यू सो मच। बहीती साहब 8 बजे के पैनल में होंगे, तब और डिटेल में सर से बातचीत हो रही होगी। आइए जरा आप खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाए। कौन कौन से स्टॉक्स आज रडार पर रखते हैं, कंचन बताएं। जी, शुरुआत करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स को पेश कर दिया है और जो अनुमान लगाया गया था वहां से नंबर्स थोड़े से फीके हमें देखने को मिले हैं। अगर एनुअल प्रीमियम एक्विवेलेंट देखा जाए तो वहां पे 3% की हमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यहां पे हमें मार्जिनली बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 2.5%, और मार्जिन यहां पे 22.7% पे रजिस्टर हुए हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने 0.85 पैसा पर शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। अगर पूरे फिस्कल ईयर 25 की पिक्चर देखा जाए तो कंपनी का जो एपी है उसने क्रॉस कर दिया है 10,000 करोड़ के माइलस्टोन को, जो कि पहली बार हुआ है। यानी कि यहाँ पे वाई एंड वाई बेसिस पे हमें 15% का जंप देखने को मिला है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड्स के अगर नंबर की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे हमें थोड़े से फीके देखने को मिले हैं। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी में करीब करीब 2% की गिरावट आई है। इनफैक्ट जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 26% तक डेंट खाता हुआ नजर आया है। लेकिन जो कंपनी का ग्रॉस प्रीमियम है वहां पे हमें 10% की एक बढ़त देखने को मिली है। अंडर राइटिंग लॉस इस टाइम पे रजिस्टर हुआ है 210 करोड़ पे। इरेडा आज आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि नंबर्स कंपनी के अच्छे आए हैं तीनों ही फ्रंट पे। केवल मार्जिन्स में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो 49% का देखिए जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी यानी कि 47% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में 37% का इजाफा है 1905 करोड़, और मार्जिन यहाँ पे 31% पे आके रजिस्टर किए गए हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज आपके रडार पे होना चाहिए। देखिए काफी लंबे टाइम से वैसे भी ये नजरों में बना हुआ है। अब एक्सटर्नल एजेंसी ने डेरिवेटिव डील जो है उसमें गड़बड़ी पकड़ ली है। 1979 करोड़ का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो बताया गया है। नेट वर्थ पे इसका 2.27% का जो है असर देखने को मिल सकता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 की जो स्टेटमेंट है उस पर हमें दिखाई देगा। अब देखिए इंटरनल रिव्यू जो हुआ था उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि 2.35% तक का जो डेंट है वो लगता हुआ दिखाई देगा। अब बैंक ये बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल करेगा, उसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये प्ले आउट होता है। महानगर और इंद्रप्रस्थ गैस दोनों ही आज आपके रडार पे होना चाहिए। पहले एमजीएल की बात कर लेते हैं। एमजीएल को एपीएम एलोकेशन में 18% की कटौती की गई है। वहीं आईजीएल के एपीएम एलोकेशन में 20% की कटौती की गई है, लेकिन आईजीएल को इसके बदले में 125% की नई गैस दी गई है, जिसे हम बोलते हैं न्यू वेल गैस। दोनों ही कंपनियों ने कहा है कि जो बदलाव हुआ है उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक डेंट पड़ सकता है, और एमजीएल कह रहा है कि इंपैक्ट को कम करने के लिए सारे ऑप्शंस को इस टाइम पे वो एक्सप्लोर कर रहा है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। इंडसइंड बैंक के लिए रिलीफ वाली खबर है। जो उन्होंने इंटरनल आकलन करा था उतना ही कह लीजिए, एक्सटर्नल एजेंसी भी कह रही है दिक्कत आई है, उससे थोड़ा सा शेड लोअर ही है एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। पर स्टॉक ध्यान रखिएगा कल चमक रहा था ऑलरेडी, 6-7% मजबूती पे कामकाज करता हुआ नजर आया, और शाम को ये एक्सटर्नल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो सामने रखी गई। इसी पर आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लेकर आइए स्टिंग जरा। इंडसइंड बैंक, क्योंकि आज स्टॉक इन फोकस सिटी की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं हम मेंटेन करेंगे अपनी बाय रिकमेंडेशन 890 के टारगेट प्राइस के साथ। 890 मतलब कल की क्लोज से 20-21% का अपसाइड वो अभी भी देख रहे हैं यहां पे स्टॉक में। एक्सटर्नल रिव्यू वैलिडेट करता है इन लोग का जो इंटरनल एस्टिमेट था। डेरिवेटिव डिस्क्रिपेंसीज जो थी वो उसका पोटेंशियल इंपैक्ट जो है जितना बाजार डर रहा था उससे लोअर ही है। ये अच्छा लग रहा है उनको, और अब खैर सर्टेनिटी आ गई है, अनसर्टेन एनवायरनमेंट था, रिपोर्ट इंतजार था, तो वैसे भी ठीक है। इंडसइंड बैंक सिटी की रिपोर्ट, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे। एक काम करूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा ना तो आज कमोडिटी कॉल्स के लिए केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया सर रेडी हैं। केडिया सर गुड मॉर्निंग, बस आ रहा हूं आपके पास, और साथ में आज के इवेंट्स कैलेंडर को लेकर लौटता हूं। नमस्कार।
सॉरी, वो ब्रेक लेते थे नमस्कार बोल दिया। वैसे नतमस्तक तो करते रहना चाहिए, है ना वीरू? इसमें क्या है? गलत कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, केडिया सर के पास जाओ, उससे पहले तंवर की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। तो 3:30 बजे जो छोड़ा था और आज सुबह जो हैंडओवर मिल रहा है वो दिखाता हूं आपको। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स अब बढ़िया कंसोलिडेशन के जोन्स में। बॉन्ड यील्ड भी ना इंच अप करी, डॉलर इंडेक्स अब तो 100 के नीचे तीसरा चौथा दिन हो गया मेरे ख्याल से 100 के नीचे ही लार्जली कामकाज करता हुआ। कच्चा तेल थम गई है तेजी, क्योंकि मेरे ख्याल से आईईए की और डिमांड आउटलुक की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से मामला थम गया है यहाँ पे। और सोना बस ये है जो चमकते ही चले जा रहा है भाई साहब, ऑलमोस्ट 3300 के आसपास के जोन से वापस आके खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। अजय सर गुड मॉर्निंग। अजय सर, मूड कैसा और कमाई कैसे होगी? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। और कमाई सोने में ही दिखाई दे रही जिस दिन से सोना कंटिन्यू चमक रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि ईसीबी से भी रेट कट की अपडेट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से भी डॉलर पे कंटिन्यू दबाव बना हुआ है। तो जब तक डॉलर में दबाव है, सोना कहीं ना कहीं चमकता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में हमने पिछले 2 सेशन में इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन देखा डोमेस्टिक मार्केट में, जहां पे रुपए में भी थोड़ी बहुत हमने कंसोलिडेशन देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव ही कंटिन्यू रहेगा, बट थोड़े कॉशियस के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 93,300 एक अच्छा लेवल रहेगा। यहाँ पे आप बाय करके चलना चाहिए। 93,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हायर साइड पे 93,850 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं चांदी एक बेस मेटल भी है और गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के ऊपर आ चुका है। कहीं ना कहीं बेस मेटल पे एक दबाव बना हुआ है। इसके लिए कल हमने एक फ्लैटिश नोट के साथ चांदी को ट्रेड करते हुए देखा, बट आज सोने के साथ साथ चांदी भी चमकते हुए दिखाई देगी, जहां पे मुझे लगता है कि करंट लेवल से या 94,600 के करीब लेके चल सकते हैं। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा, जो करीबन 95,400 तक के टारगेट हम चांदी में भी देख पाएंगे। प्रेशियस मेटल्स ही रडार पे रखिए भैया। सोना चांदी दोनों में खरीदारी करने का मौका, लेवल्स नोट डाउन करिएगा, खास तौर पे एसएल। तो सोना था जो 2-3 साल के कंसोलिडेशन के बाद 2024 ऑनवर्ड्स फटा और फटे ही चला जा रहा है। अजय सर, आपने भाभी जी के लिए समय पे ले लिया था क्या? देखिए, जितना भी लो, जो भाव में लो, उसमें ऐसा लगता था महंगा है, थोड़ा कम लिया था। अब पछतावा जरूर हो रहा है कि 40% एक फाइनेंशियल ईयर में कोई अगर एसेट क्लास बढ़ जाता है, उससे बड़ा क्या है। तो मलाल तो रहता ही है, छूट गया था। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया से ट्रेड्स देने के लिए। ये है आपके लिए आज की कमोडिटी कॉल्स। लेकर आता हूं आज का इवेंट्स कैलेंडर अब स्क्रीन पे। वेडनेसडे का सेशन है, एक्स डिविडेंड होना है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 3 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। नतीजे विप्रो के आने हैं, बाजार बंद होने से आने चाहिए मेरे ख्याल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे शेड्यूल्ड है शाम को। तो जैसे ही रिजल्ट बाजार बंद होगा उसके बाद विप्रो के नतीजे आ रहे होंगे। एंजल वन, स्वराज इंजन्स वगैरह वगैरह के भी नंबर्स आने हैं। आपको याद होगा हाल में कोल इंडिया ने अपडेट दिया था कि वो कोल कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो कल मध्य रात्रि से यानी कि आज से इफेक्टिव हो गई हैं। 10 रुपए प्रति टन कोल कीमतें बढ़ गई हैं। चाइना का मैंने अपफ्रंट ग्लोबल कमेंट्री में मेंशन करा था, कई सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े। सबसे इंपॉर्टेंट खैर जीडीपी नंबर, यूके यूरोजोन के इन्फ्लेशन का प्रिंट आ रहा होगा, यूएस का रिटेल सेल्स होगा, कनाडा ब्याज दरों पे फैसला ले रहा होगा इस टैरिफ वॉर के बीच में, और अमेरिका में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आ रही होंगी। अच्छा, चाइना बहुत स्मार्टली मूव कर रहा है, एग्रेसिवली मूव कर रहा है। यूएस के साथ सरदर्द बढ़ा, उसके बाद से वो रीजनल टाई अप स्टिच करने में लग गया है। मिसाल के तौर पे कल रात में शी जिनपिंग साहब यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट मलेशिया के 3 दिनों के दौरे पे पहुंच गए। आइडिया सिर्फ बायलैटरल कोऑपरेशन का है, ये चाइना एग्रेसिवली कर ही चले जा रहा है। आज यूएस फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पावेल साहब की इकोनॉमिक आउटलुक में पर शिकागो में आज स्पीच है। 11:15 बजे रात में वो स्पीच है। जो भी आएगा अपन कल सुबह चर्चा कर रहे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्यूज और दे देता हूं आपको। नेस्ले ग्लोबल पेरेंट की आज एजीएम है, तो क्या पता इंडिया रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हो। ऐसे ही ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की एजीएम है आज। एबॉट लेबोरेटरीज का Q1 रिजल्ट आना है, विदेश में जो लिस्टेड है। तो ये सब इंडियन आर्म्स जो इन सब के हैं आज रेडार पे रखिएगा। वीरू बोलिए। आज वर्ल्ड वॉइस डे है। और अच्छा ये क्या रख दिया? अरे दिखाइए इमेज पता है, अगर ये इमेज जो बनाई है, ये अगर आपको आज
पनीर खाना है शाम को, पनीर तंदूरी, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, लगा लपटा के मसाला बालकनी में रख दीजिएगा। पूछे क्यों? गर्मी। क्योंकि आपके एनसीआर में आज से हीट वेव शुरू हो रही है, शाम तक बढ़िया तंदूरी रेडी रहेगा आपके लिए। ये बढ़िया आइडिया क्या- है, ये बढ़िया हाँ, idea क्या सहूलियत है आपके लिए। है। सर्दियों में होती थी बॉनफायर पे और अंगीठी पर, और अब वैसी पक जाएगी। अभी बालकनी में निकल जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए, दिन में मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, आज के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ी सी अच्छे बैक टू बैक सेशंस के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड अक्रॉस द ग्लोब नजर आ रहा है। खैर, शो में इतना ही। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस बार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।